जय माता दी साथियों, नवरात्रि शुरू होने वाली है और उसके साथ ही माता रानी को प्रसन्न करने वाले दिन शुरू होने वाले हैं। ऐसे में यदि आप लौंग से जुड़े ये 9 टोटके नवरात्रि के दौरान करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी समस्याएं चमत्कारी रूप से गायब हो जाएंगी। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपकी अलग अलग समस्याओं के लिए कौन कौन से अलग अलग टोटके करने हैं। जैसे कि यदि घर में कोई लंबे समय से बीमार रह रहा है तो उसके लिए कौन से टोटके करने हैं, घर में नकारात्मक ऊर्जा है तो कौन से टोटके करने हैं, राहु केतु का अशुभ प्रभाव है या शत्रु बहुत परेशान कर रहे हैं, या आपकी कोई मनोकामना है लंबे समय से पूर्ण नहीं हो पा रही है, या घर में सुख समृद्धि नहीं है, कलेश मचा रहता है, इसके लिए कौन से टोटके हमें करने चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं, अगर परिवार में कोई सदस्य लंबे समय से बीमार रह रहा है या फिर बच्चों को बहुत जल्दी नज़र दोष लग जाता है तो उनके ऊपर से 11 लौंग उतार करके किसी चौराहे पर फेंक दें और फिर उसे पीछे मुड़ करके ना देखें। इससे नज़र दोष से बच जाएंगे या जो भी बीमारी लंबे समय से चल रही है वो समाप्त हो जाएगी। ध्यान रखें, ये काम आपको नवरात्रि के दौरान ही करना है। घर में सुख समृद्धि नहीं है, झगड़े होते रहते हैं, कलेश मचा रहता है, उसके लिए आपको नवरात्रि में एक पीले कपड़े में लौंग का एक जोड़ा बांध करके घर के किसी भी कोने में टांग देना है। इससे घर में सारे विवाद दूर हो जाते हैं और पैसों से जुड़ी जो समस्याएं हैं वो भी दूर होती हैं। घर की समृद्धि के लिए ही एक और टोटका मैं आपको बता देता हूँ। लौंग का तेल नवरात्रि में 9 दिनों के दौरान हर शाम को अपने घर के मुख्य द्वार पर लौंग का तेल का दिया जलाएं। तीसरा उपाय भी मैं आपको बता देता हूँ। घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए नवरात्रि के दौरान घर के टॉयलेट और बाथरूम में 5 लौंग को जला दीजिए। इससे आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी। अगला टोटका मैं आपको बताता हूँ मनोकामना पूर्ति के लिए, यानी कि आपकी कोई मनोकामना है जो पूर्ण नहीं हो पा रही है, उसके लिए नवरात्रि में रोज अपने हाथ में एक लौंग लेकर के माँ का मंत्र जप कर उसको अर्पित करें। और मनोकामना पूर्ति के लिए ही दूसरा उपाय जो है वो नवरात्रि के दिनों में रोजाना अपने सिर के ऊपर से 7 बार लौंग का जोड़ा उतार करके माँ दुर्गा के पास अर्पित करें। आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। शत्रुनाशक उपाय, यदि कोई शत्रु आपको लगातार परेशान कर रहा है, लंबे समय से कोई दुश्मनी चल रही है, तो उसके नाश के लिए आपको नवरात्रि में हर दिन लौंग का दान करना चाहिए। ऐसा करने से घर में खुशियां आती हैं और नकारात्मकता दूर होती है। शत्रुनाशक उपाय ही है ये भी कि आरती में लौंग, यानी कि सुबह पूजन के बाद आरती के दिए में 2 लौंग डाल करके आरती करें, या कपूर में 2 फूल वाले लौंग को डाल करके आरती करें, यानी कि उस लौंग को जला दें। इससे आपके शत्रु का नाश होगा। कई लोगों को अक्सर धन की समस्याएं होती हैं, उसके लिए धन प्राप्ति के लिए आपको क्या उपाय करना है। नवरात्रि में एक पीले कपड़े में 1 लौंग का जोड़ा और 5 इलायची और 5 सुपारी रखें। इसके बाद आपको यह सामग्री किसी भी कपड़े में बांध करके उसे माँ दुर्गा के पूजा स्थल में समर्पित कर देनी है। इससे आपके धन से संबंधी समस्याएं दूर होंगी। दूसरा उपाय है कि नवरात्रि में 2 लौंग को तिजोरी में रखने से धन की तंगी नहीं होती। तिजोरी अर्थात जहां भी आप अपने धन को रखते हैं वहां पर 2 लौंग को नवरात्रि के दौरान रख दें। इससे आपके धन से संबंधित समस्याएं दूर हो जाएंगी। राहु केतु के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए आपको क्या करना है कि नवरात्रि के दिनों में शिवलिंग के ऊपर प्रतिदिन लौंग का जोड़ा चढ़ाएं। इससे राहु केतु के अशुभ प्रभाव दूर होते हैं। अंतिम उपाय मैं आपको बता देता हूँ कि यदि आपको लगता है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है, उसके लिए आपको लौंग और कपूर का धुआं अपने घर में हर कोने में दिखाना है। नवरात्रि के 9 दिनों में आपको रोज अपने घर में लौंग और कपूर का धुआं करना है। इससे आपके घर की सभी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी। तो ये थे लौंग से जुड़े नवरात्रि के दौरान सभी टोटके। इसे आप अपनाएं, इसे आप करके देखें। निश्चित रूप से आपको लाभ होगा और चमत्कारी फायदे होंगे, चमत्कार होगा आपके जीवन में और माता रानी की कृपा भी आप पर बनी रहेगी।
आप सभी भक्तों को नवरात्रि की अग्रिम शुभकामनाएं। आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।